ऊपर आका और नीचे काका 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में ये कहावत काफी मशहूर थी। इस कहावत को बनाने वाले खुद राजेश खन्ना थे, जिन्होंने अपने लंबे करियर में काफी सारे तरह तरह के किरदार निभाए, पर एक रोमांटिक हीरो के रूप में इन्हें ज्यादा पसंद किया गया। जिस तरह आज के दौर में शाहरुख खान को रोमांस का बादशाह कहा जाता है और लाखों लड़कियां उन पर मर मिटती हैं, उसी तरह उस जमाने में हीरोइनें राजेश खन्ना के लिए पागल थी। लेकिन दोस्तों, इस मोस्ट फेवरेट अभिनेता के बारे में तो सब जानते हैं, पर शायद ही आप इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते होंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनकी फैमिली में कौन कौन है और वो क्या करते हैं, और किस तरह से इन्होंने अम्बली फैमिली से निकलकर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, इनके परिवार की फैमिली हिस्ट्री बताकर। अगर आप भी इनके परिवार का इतिहास जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना अमृतसर के एक मिडिल क्लास हिंदू परिवार से आते थे। इनका परिवार शुरू होता है इनके पिता लाला हीरानंद खन्ना से, जो कि पंजाब के MC हाई स्कूल में बतौर हेडमास्टर काम करते थे। उन्होंने अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की चंद्रानी खन्ना से शादी की, जिनके साथ बाद में दोनों एक बेटे के माता पिता बने, जिसका नाम जतिन खन्ना रखा गया, जो आज राजेश खन्ना के नाम से जाने जाते हैं। पर कुछ समय बाद ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इन्हें इनके चाचा चाची चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने जतिन खन्ना की परवरिश की, जिनकी भी कोई संतान नहीं थी। आपको बता दें कि इनके ये अडॉप्टेड पेरेंट्स रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे और काफी अमीर थे, पर आज वो इस दुनिया में नहीं है। अब बात करते हैं इस फैमिली के स्टार राजेश खन्ना की, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट सेबेस्टियन गांव हाई स्कूल से की थी और अपने आगे की पढ़ाई नौरोजी वाडिया कॉलेज पुणे से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में तो इन्होंने कॉलेज के दिनों में स्टेज शो करके अपने करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने जो साल 1962 में अंधा युग नाम का स्टेज शो किया था, उसके चीफ गेस्ट ने इन्हें फिल्मों में जाने के लिए सजेस्ट किया था और उनकी बातें सुनकर इन्होंने भी ठान लिया था। साथ ही जतिन खन्ना से अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना कर लिया और फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर दिए थे। लगभग 3 साल लगातार ऑडिशन देने के बाद इन्हें साल 1966 में फिल्म आखिरी खत में मुख्य अभिनेता के तौर पर काम करने का मौका मिला। इसी फिल्म के निर्देशक ने इन्हें जतिन से राजेश खन्ना का नाम दिया, इस तरह जिसमें इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और दर्शकों के दिलों पर अपनी अदाकारी से छा गए थे। इनके इसी शानदार प्रदर्शन को देखकर कई और निर्माता प्रभावित हुए, इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने के ऑफर दिए, जिन्हें इन्होंने बखूबी स्वीकार किया और उनमें अच्छा प्रदर्शन किया, जिनमें राज, औरत, बहारों के सपने, बंधन और आराधना जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। ये कुछ ही फिल्मों को करने के बाद इंडस्ट्री के सबसे दमदार और दर्शकों के लोकप्रिय अभिनेता बन गए थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया तो इन पर उम्र का प्रभाव देखने को मिला, जिसके चलते इन्होंने तबीयत ठीक न रहने के कारण इस इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। जिसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी में बतौर लोकसभा का मेंबर ज्वाइन किया और करीब 4 बार तक इस पद पर रहकर काम किया, जिसके 2 साल पहले ही कैंसर के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने 59 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी डेथ के बाद इनकी आखिरी फिल्म रिलीज की गई थी रियासत, जिसमें इन्हें गॉडफादर डॉन साहिब के किरदार में देखा गया था। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें पर्सनल लाइफ के बारे में तो सुपरस्टार राजेश खन्ना काफी इश्क मिजाज के रहे थे। इनका कई एक्टर्स के साथ अफेयर रहा था, जिनमें टीना अंबानी और अनीता आडवाणी का नाम शामिल है। पर इनका तगड़ा अफेयर तो अंजू महेंद्रू के साथ था, लेकिन 7 साल तक प्रेम करने के बाद भी राजेश खन्ना ने उनसे नहीं बल्कि अपने से आधी उम्र की अभिनेत्री डिम्पल कबाड़िया से शादी की थी, जिनसे इनकी पहली मुलाकात अहमदाबाद के नवरंगपुर स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी, जहां राजेश पहली ही नजर में डिम्पल को दिल दे बैठे थे। वहीं डिम्पल भी इनकी बड़ी फैन थी। वहीं उस दौरान वो ऋषि कपूर को डेट कर रही थी, लेकिन बहुत जल्द दोनों का ब्रेकअप हो गया था। जब राजेश खन्ना को पता चला कि डिम्पल का ब्रेकअप हो गया तो उन्होंने डिम्पल को प्रपोज कर दिया। बता दें कि उस वक्त डिम्पल की उम्र 16 साल की थी तो राजेश खन्ना 31 साल के थे, लेकिन उम्र भी दोनों के प्यार के बीच में नहीं आ पाई। डिम्पल ने प्रपोजल स्वीकार किया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। दोनों की आज 2 बेटियां हैं, जिनका नाम ट्विंकल और रिंकी खन्ना है।
उनके जन्म के बाद दोनों अलग हो गए थे, पर मरते दम तक दोनों का तलाक नहीं हुआ था। आपको बता दें, इनकी पत्नी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्होंने जख्मी औरत, नरसिम्हा और अंगार जैसी कई फिल्मों में काम किया है। वहीं वो आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। अब बात करते हैं इनकी बेटियों के बारे में। शुरू करते हैं इनकी बड़ी बेटी रिंकी से। वो भी एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। वो एक फ्लॉप एक्ट्रेस साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने समीर सरन से शादी की थी, जिनके साथ आज वो एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। अब बात करते हैं ट्विंकल खन्ना की। वो 90 के दशक की अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्होंने मेला और बादल जैसी फिल्मों में काम किया, पर अभिनेता अक्षय कुमार के साथ शादी करने के बाद इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को विराम दे दिया और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गई। आज उनके अक्षय के साथ 2 बच्चे हैं, बेटी नितारा और बेटी आरव, जिनके साथ ये आज एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। साथ ही वो अब एक्टिंग छोड़ बतौर बुक राइटर काम करती है। तो दोस्तों, आपको राजेश खन्ना की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।